Assalamu alaikum. Today we will be talking about dropshipping specifically on Amazon. We will not talk about dropshipping which is done on Shopify stores because that is not related to Amazon and have a different scenario of it. So, moving on, first I will let you know what dropshipping actually is, what model it is, and how it is worked on Amazon. What is dropshipping? The process of selling the product without responsibility of carrying or fulfilling the inventory. That means कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसको उसकी जो इन्वेंट्री है उसको आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट हैंड। जो कि आप प्राइवेट लेवल का अगर होलसेल मॉडल को देखो तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ इन्वेंट्री पहले स्टॉक करते हो अपने वेयर हाउस में या अमेजोन की वेयर हाउस में। बट इन दिस ड्रॉप शिपिंग मॉडल you do not have to purchase the inventory until and unless you get an order। जब तक आपके पास ऑर्डर नहीं आता आप तब तक इन्वेंट्री बाय नहीं करते और ना इन्वेंट्री बाय करते हो ना उसकी फुलफिलमेंट देखते हो। फुलफिलिंग मीन्स अब जो उसके ऑर्डर प्रोसेसिंग पैकेजिंग से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उनको आप हैंडल नहीं करते। ये सारा काम कौन करता है? ये सप्लायर्स करते हैं। सप्लायर्स कौन है? जहाँ से आप प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हो, ठीक है, और आप बेच कहाँ रहे हो? अमेजोन के ऊपर। तो ये कैसे चलता है ये मैं आपको आगे फर्दर स्लाइड्स में बताता हूँ। लेकिन ड्रॉप शिपिंग एक्चुअल में डेट मीन्स के प्राइवेट लेवल और होलसेल से क्या डिफरेंस हुआ, इसमें आप इन्वेंट्री फर्स्ट हैंड पहले बाय नहीं करते अंटिल अनलेस यू गेट एन ऑर्डर। इसको मजीद समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो दिस इज अ फ्लो कि कैसे ड्रॉप शिपिंग वर्क करती है। फर्स्ट, an Amazon customer on the left hand side of the diagram, this one, customers purchases the product you have listed on Amazon। आपका जो Amazon पे स्टोर है आपने इसके ऊपर लिस्ट प्रोडक्ट की है, कस्टमर वहां से बाय करता है उसको, ऑर्डर प्लेस करें। सेकंड, once the transaction is finalized and you receive the funds, you purchase the product directly from the supplier on the right side of the diagram। आप सप्लायर के पास गए, आपने उससे परचेज की प्रोडक्ट उसको, लेकिन किस डिटेल्स के ऊपर की है? एंड गिव देम द कस्टमर इंफॉर्मेशन। जो कस्टमर का नाम है, कस्टमर का एड्रेस है, कस्टमर का फोन नंबर है, वो आपने सप्लायर को दे के उससे ऑर्डर परचेज किया, लेकिन पैसे आपने पे किए उसको। लास्टली द बायर्स इंफॉर्मेशन इज इन हैंड, द सप्लायर देन सेंड द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। सप्लायर खुद कस्टमर को प्रोडक्ट भेज देगा। अब इसमें ऑर्डर आया आपको अमेजोन के ऊपर, आपने अपने सप्लायर से कांटेक्ट किया और डायरेक्टली उसके पास चल गया। इन्वेंट्री आपके पास नहीं आई, डायरेक्ट उधर कस्टमर को चली गई। तो ना आपने इन्वेंट्री स्टोर की है, ना आपने उसकी फुलफिलमेंट देखी है, वो किसने हैंडल किया है? सप्लायर ने। मूविंग ऑन, अब ये ड्रॉप शिपिंग है। अब अमेजोन के ऊपर किस तरह की ड्रॉप शिपिंग हो सकती है? ठीक है, ये चार तरह की है, यहाँ पे मैंने तीन मेंशन किया है। वो जो चौथी है वो अमेजोन टू अमेजोन ही है, अमेजोन से लेके अमेजोन पे ही ड्रॉप शिप करना है, और उसका मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले हम और ऑनलाइन आर्बिट्रेज को देखते हैं। ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेबल, होलसेल। ऑनलाइन आर्बिट्रेज में आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर से, जो जैसे अमेजोन एक ऑनलाइन स्टोर है, एक वेबसाइट है, इसके ऊपर वेंडर वेबसाइट है, आप बहुत ज़्यादा इस पे सेलर्स हैं। इसी तरह वॉलमार्ट है, इसी तरह ईबे है, इसी तरह इट्से है, कहीं से भी, और सैम्स क्लब है, यूके में टूल स्टेशन है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जहाँ से आप प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हो, जो आपका सप्लायर बन सकते हैं। आप उनकी वेबसाइट पे जाते हो, जैसे मैं अपने पे सपोज मैं ये एक वॉलमार्ट की प्रोडक्ट है और यहाँ पे मैं आया, मैंने वॉलमार्ट से सर्च की प्रोडक्ट जो कि अमेजोन पे भी सेल हो रही है। जाहिर सी बात है, अमेजोन पे सेल हो रही है तो हम उसको वॉलमार्ट पे सर्च करेंगे। तो वॉलमार्ट पे मैं आया, उसकी प्राइस 2.88 है, और जो उसका प्रोडक्ट, मैंने इसको डिमेंशन डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी देख लेनी है ताकि मेरी पता हो कि अमेजोन पे भी ये चीज़ है। क्लासिक स्टफिंग 14 आउंस का बैग, ये एक बैग है, बैग्स नहीं है, ये एक बैग है। अच्छा, मैं अमेजोन पे जाता हूँ तो मैं वहाँ पे जाके देखता हूँ सेम चीज़ है, और यहाँ पे मैंने देख लिया स्टफिंग बैग, लेकिन ये क्या है? 14 आउंस के दो बैग है, और ये सेल हो रहे हैं 13.99 के। तो एम वहाँ से मुझे, जो वॉलमार्ट है वहाँ से मुझे मिला है 2.88 का एक बैग, अमेजोन पे सेल हो रहा है 13.99 के दो बैग। ठीक है, अब मैं दो बैग की प्राइस निकाल लेता हूँ यहाँ से। 5.76, 2.8 प्लस 2.8, 5.76।
कितने की हमें कॉस्ट आ रही है, प्रोडक्ट की सोर्सिंग प्राइस कह लेंगे 5.76 है, और सेल उसने होना है 13.99 के अंदर, और जिसमें डिलीवरी, ठीक है, 13.99 के अंदर। अब जब आप इसमें से जो प्रॉफिट है वो आपका तकरीबन $8 का बन रहा है, ठीक है। अब आप लोगों के जहन में आया होगा, आना भी चाहिए जहन में, कि जो इसमें शिपमेंट आनी है, जो इसको शिपमेंट जानी है वॉलमार्ट से, वो तो पे करनी है। बिल्कुल, शिपमेंट पे करनी पड़ती है, बट अगर आपके पास वॉलमार्ट की सब्सक्रिप्शन हो तो आपको फ्री डिलीवरी मिल सकती है, और जब फ्री डिलीवरी मिल जाएगी आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाएगा, रिगार्डलेस ऑफ द टैक्सेस। अगर टैक्सेस ऐड कर लें तो आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेट्स सपोज वो आपको कुछ ऊपर, हर स्टेट का डिफरेंट टैक्स होता है, तो हर तरह हर कंट्री का भी डिफरेंट टैक्स होता है, तो वो टैक्सेस की तो पेमेंट कितनी करनी है। लेकिन अगर आपको 8 बज रहे हैं तो सपोज आपके 3 भी अगर चले जाते हैं, $3 आपके चले जाते हैं टैक्स के अंदर, तो फिर भी आपको $5 प्रोडक्ट के अंदर बच रहे हैं, तो ये हमारा प्रॉफिट है। इसको कहते हैं ऑनलाइन आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का वैसे जो वर्ड मीनिंग है वो है एडवांटेज लेना। तो हम वॉलमार्ट से अमेजोन पे सेल करके एडवांटेज ले रहे हैं $5 का, जिसमें सारी आपने कॉस्ट माइनस कर दिया। ये सिंगल यूनिट सेल के ऊपर है, और इसकी प्रोडक्ट जो बेस्ट सेलर है प्रोडक्ट, डेट मीन्स कि इसकी थाउजेंड्स के अंदर सेल है मंथली, तो आप यहाँ से प्रॉफिट का अंदाजा लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका प्राइवेट लेबल। अच्छा, ये जो ऑनलाइन आर्बिट्रेज है ये अमेजोन के टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर नहीं उतरता। अमेजोन इस तरह की ड्रॉप शिपिंग को अलाउ नहीं करता। अगर अमेजोन को पता लग जाए आप वॉलमार्ट से जाके या किसी और ऑनलाइन स्टोर से, रिटेल स्टोर से अपने कस्टमर्स की ऑर्डर की फुलफिलमेंट कर रहे हो, तो अमेजोन आपके अकाउंट को बैन कर देगा। ये उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि ऐसी कोई चीज़ आप ना करें। अब अमेजोन को कैसे पता लगेगा? आप जब भी वॉलमार्ट से चीज़ भेजेंगे तो फ्लायर जो जाएगा वो वॉलमार्ट का जाएगा, और उसके बाद इनवॉइस वॉलमार्ट की जाएगी। तो आपने इस चीज़ को टैकल करना है कि वो फ्लायर जो है वॉलमार्ट के ना जा रहा है। उसको कैसे कर सकते हैं वो हम आगे अगली वीडियोस में देखेंगे। अच्छा जी, अब प्राइवेट लेबल कि ड्रॉप शिपिंग कैसे, प्राइवेट लेबल तो एक डिफरेंट मॉडल है, उसके ड्रॉप शिपिंग का क्या मतलब है, ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है। ये जो प्राइवेट लेबल ड्रॉप शिपिंग है ये अमेजोन अलाउ करता है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर है। इसमें आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट करते हो एक प्रोडक्ट की, वो आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आप चाइना से ले रहे हो या किसी और सप्लायर से ले रहे हो, बट आपने उसकी लिस्टिंग क्रिएट कर दी और उसको वो आपने अपलोड कर दिया अमेजोन के ऊपर, लिस्टिंग क्रिएट कर दी और उसको लाइव कर दिया, लेकिन आपने कोई भी इन्वेंट्री बाय नहीं की। जब भी आपको ऑर्डर आएगा आप चाइना से सप्लायर को कहोगे कि इसको शिप कर दो, तो जो, या फिर आप किसी और सप्लायर को कहोगे कि इसको शिप कर दो, तो इन्वेंट्री आपने इसमें भी पहले नहीं ली, बट इसमें जो भी चीज जा रही होगी उसके ऊपर आपका नाम जा रहा होगा, आपकी इनवॉइसेस जा रही होंगी। तो ये जो मॉडल होगा, सप्लायर से आपकी डीलिंग होती है, इस मॉडल को हम प्राइवेट लेवल, इसमें आपको एडवर्टाइज भी करना पड़ेगा, इसमें आपको रिव्यूज भी लाने पड़ेंगे लिस्टिंग के ऊपर। ऑनलाइन आर्बिट्रेज में आप बनी बनाई लिस्टिंग, पहले से जो लिस्टिंग है उसमें जाके मीटू करते हो, लेकिन प्राइवेट लेबल अगर ड्रॉप शिपिंग है जो अमेजोन के ऊपर आप कर सकते हैं, वो डिफरेंट है। उसमें आपको एडवर्टाइज भी करना है, लिस्टिंग भी करनी है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन भी करनी है, और लिस्ट और उसके ऊपर एड भी रन करनी है। तो ये ड्रॉप शिपिंग भी, ये टर्म्स एंड कंडीशन अमेजोन के ऊपर ये बहुत काम की जाती है। ज़्यादा लोग ऑनलाइन आर्बिट्रेज के ऊपर वाली ड्रॉप शिपिंग को ही ऑप्ट करते हैं, जो कि नज़र भी आता है कि उसको ही करना चाहिए, वो एक दिन में भी आप कर सकते हो। फिर आप होलसेल में आए, होलसेल में मैंने इसको यहाँ पे इसलिए लिखा है कि कुछ लोग जो होलसेल मॉडल है उसमें आप ब्रांड हंटिंग करते हो। तो जो ब्रांड हंटिंग है, आप उन ब्रांड से ही कह देते हो कि जब हमें ऑर्डर आएगा आपने तब हमें इसको शिप कर देना है, उसके ऊपर हमें भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे पास नहीं आपने प्रोडक्ट को भेजना है, ठीक है। हाँ, आपने डायरेक्टली कस्टमर को शिप कर देता है। तो ये आपकी डीलिंग के ऊपर है, आपको ब्रांड अगर अलाउ करता है या ब्रांड नहीं करता तो उसका सप्लायर या उसका उसका डिस्ट्रीब्यूटर या उसका होलसेलर आपको अलाउ कर देगा इस तरह करने का। तो इस तरह के होलसेलर अगर आप ढूंढ लें तो आप ड्रॉप शिपिंग भी इसके ऊपर भी कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको बताया अमेजोन टू अमेजोन। अब अमेजोन टू अमेजोन में कैसे ड्रॉप शिपिंग की जा सकती है उसके लिए इस पे आते हैं। सपोज ये एक प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर लगी हुई है और ये 13.99 की सेल हो रही है, और यहाँ पे पैक ऑफ 2 है। अब इसका पैक ऑफ 1 भी तो अमेजोन के ऊपर कहीं सेल हो रहा होगा, ठीक है, इसका पैक ऑफ 1 भी अमेजोन के ऊपर सेल हो रहा होगा। या अगर नहीं भी हो रहा होगा तो अक्सर ये होता है कि पैक ऑफ 2 की एक लिस्टिंग है, और ये जो है इसके साथ है वेरिएशंस के अंदर है, ये क्लासिक है, ये क्यूब स्टफिंग है, तो ये वेरिएशन है यहाँ पे। तो इन वेरिएशंस के अलावा शायद अलहदा से भी प्रोडक्ट लिस्ट हुई होगी,
इसी ब्रांड की सेम प्रोडक्ट लेदर से भी लिस्ट हुई होगी। अब आप उस लिस्टिंग पे जाते हो और वहां पे आप देखते हो वहाँ $8 की सेल हो रही है, वहाँ पे $8 के 2 पैक सेल हो रहे हैं, यहाँ पे 13.99 की सेल हो रहे हैं। आप यहाँ पे मीटू कर देते हो और जब आपको ऑर्डर आता है आप उस $8 वाले पे जाके अपना कस्टमर का एड्रेस नाम लिख के आप शिप कर देते हो। तो आपने अमेजोन के ऊपर ही दूसरी लिस्टिंग से प्रोडक्ट को खरीदा और इस लिस्टिंग के ऊपर फुलफिल किया। तो आप यहाँ से भी अर्निंग कर सकते हो। 8 और यहाँ 13.99 है, तो ये भी आपको तकरीबन $6 का प्रॉफिट इधर से भी मिल रहा है अमेजोन। आपको इस तरह की प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। वो कैसे कर सकते हैं वो तो जब हम टूल्स पे जाएंगे तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। ये जो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है ये आप एक दिन में भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपके इसके लिए आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप $500 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इतनी ही सेल्स लेके आएंगे। अब $1000 से आपको मनी क्यों चाहिए, उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको मनी क्यों चाहिए। अगर हम बाय नहीं कर रहे तो जो हमें कस्टमर से मनी आती है हम उसी को यूज़ क्यों नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि जब आपको मनी कस्टमर की तरफ से आई अमेजोन स्टोर के ऊपर तो अमेजोन स्टोर के अंदर रहेगी फॉर फर्स्ट, आपका जो नया अकाउंट है उसके बाद 30 डेज रहेगी। उसके बाद एक दफ़ा जब आपको 30 डेज बाद पेमेंट आएगी तो फिर उसके बाद 14 डेज बाद आएगी। तो जो कैश आपका अमेजोन के स्टोर में आ रहा है वो तो आपको 14 डेज बाद मिलना है, तो आप उसके ऊपर रिलाई करके अपनी बजट को नहीं रख सकते। तो बजट आपको उसके लिए परचेजिंग के लिए थोड़ा सा अलग ही होगा। तो वो आपका $1000 है, $1500 है, डिपेंड ऑन आप उतनी ही सेल्स लेके आते हो। उसके बाद आप लिस्टिंग को ऑफ कर देते हो, ऑन अ हॉलीडे चले जाते हो और कहते हो कि मैं जब मेरे रिटर्न आ जाएंगे पैसे तब मैं दोबारा शुरू कर दूंगा। सेल्स तो मुझे आ ही जानी है जब मैंने इसके ऊपर लिस्ट कर देनी है क्योंकि मेरी लोएस्ट प्राइस होगी। सो दिस इज हाउ ड्रॉप शिपिंग डन ऑन अमेजोन। अगर आपका इस ड्रॉप शिपिंग के मॉडल के ऊपर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में बताइएगा। आई विल कॉन्टेक्ट यू एंड आई विल गिव यू मोर डिटेल्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। Assalamu alaikum. Today we will be talking about drop shipping specifically on Amazon. We will not talk about drop shipping which is done on Shopify stores because that is not related to Amazon and have a different scenario of it. So, moving on, first I will let you know what dropshipping actually is, what model it is, and how it is worked on Amazon. What is dropshipping? The process of selling the product without responsibility of carrying or fulfilling the inventory. That means कि जो आप प्रोडक्ट बेच रहे हो उसको उसकी जो इन्वेंट्री है उसको आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट हैंड। जो कि आप प्राइवेट लेवल का अगर होलसेल मॉडल को देखो तो वहाँ पे आप कुछ ना कुछ इन्वेंट्री पहले स्टॉक करते हो अपने वेयर हाउस में या अमेजोन के वेयर हाउस में। बट इन दिस ड्रॉप शिपिंग मॉडल यू डू नॉट हैव टू परचेज द इन्वेंट्री until and unless you get an order। जब तक आपके पास ऑर्डर नहीं आता आप तब तक इन्वेंट्री बाय नहीं करते और ना इन्वेंट्री बाय करते हो ना उसकी फुलफिलमेंट देखते हो। फुलफिलिंग मीन्स अब जो उसके ऑर्डर प्रोसेसिंग पैकेजिंग से रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उनको आप हैंडल नहीं करते। ये सारा काम कौन करता है? ये सप्लायर्स करते हैं। सप्लायर्स कौन है? जहाँ से आप प्रोडक्ट सोर्स कर रहे हो, ठीक है, और आप बेच कहाँ रहे हो? अमेजोन के ऊपर। तो ये कैसे चलता है ये मैं आपको आगे फर्दर स्लाइड में बताता हूँ। लेकिन ड्रॉप शिपिंग एक्चुअल में दैट मीन्स के प्राइवेट लेवल और होलसेल से क्या डिफरेंस हुआ, इसमें आप इन्वेंट्री फर्स्ट हैंड पहले बाय नहीं करते until unless you get an order। इसको मजीद समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो दिस इज अ फ्लो कि कैसे ड्रॉप शिपिंग वर्क करती है। फर्स्ट, an Amazon customer on the left hand side of the diagram, this one, customers purchases the product you have listed on Amazon। आपका जो Amazon पे स्टोर है आपने इसके ऊपर लिस्ट प्रोडक्ट की है, कस्टमर वहां से बाय करता है उसको, ऑर्डर प्लेस कर। सेकंड, once the transaction is finalized and you receive the funds, you purchase the product directly from the supplier on the right side of the diagram। आप सप्लायर के पास गए, आपने उससे परचेज की प्रोडक्ट उसको, लेकिन किस डिटेल्स के ऊपर की है? एंड गिव देम द कस्टमर इंफॉर्मेशन। जो कस्टमर का नाम है, कस्टमर का एड्रेस है, कस्टमर का फोन नंबर है, वो आपने सप्लायर को दे के उससे ऑर्डर परचेज किया, लेकिन पैसे आपने पे किए उसको। लास्टली द बायर्स इंफॉर्मेशन इज इन हैंड, द सप्लायर देन सेंड द प्रोडक्ट टू द कस्टमर। सप्लायर खुद कस्टमर को
प्रोडक्ट बेच देगा। अब इसमें ऑर्डर आया आपको अमेजोन के ऊपर, आपने अपने सप्लायर से कांटेक्ट किया और डायरेक्टली उसके पास चल गया। इन्वेंट्री आपके पास नहीं आई, डायरेक्ट उधर कस्टमर को चली गई। तो ना आपने इन्वेंट्री स्टोर की है, ना आपने उसकी फुलफिलमेंट देखी है, वो किसने हैंडल किया है? सप्लायर ने। मूविंग ऑन, अब ये ड्रॉप शिपिंग है। अब अमेजोन के ऊपर किस तरह की ड्रॉप शिपिंग हो सकती है? ठीक है, ये चार तरह की है। यहाँ पे मैंने तीन मेंशन किया है। वो जो चौथी है वो अमेजोन टू अमेजोन ही है, अमेजोन से लेके अमेजोन पे ही ड्रॉप शिप करना है, और उसका मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन पहले हम और ऑनलाइन आर्बिट्रेज को देखते हैं। ड्रॉप शिपिंग, प्राइवेट लेबल, होलसेल। ऑनलाइन आर्बिट्रेज में आप किसी भी ऑनलाइन स्टोर से, जो जैसे अमेजोन एक ऑनलाइन स्टोर है, एक वेबसाइट है, इसके ऊपर वेंडर वेबसाइट है, आप बहुत ज़्यादा इस पे सेलर्स हैं। इसी तरह वॉलमार्ट है, इसी तरह ईबे है, इसी तरह इट्से है, कहीं से भी। और सैम्स क्लब है, यूके में टूल स्टेशन है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जहाँ से आप प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हो, जो आपका सप्लायर बन सकते हैं। आप उनकी वेबसाइट पर जाते हो, जैसे मैं अपने सपोज मैं ये एक वॉलमार्ट की प्रोडक्ट है, और यहाँ पे मैं आया, मैंने वॉलमार्ट से सर्च की प्रोडक्ट जो कि अमेजोन पे भी सेल हो रही है। जाहिर सी बात है, अमेजोन पे सेल हो रही है तो हम उसको वॉलमार्ट पे सर्च करेंगे। तो वॉलमार्ट पे मैं आया, उसकी प्राइस 2.88 है, और जो उसका प्रोडक्ट, मैंने इसको डिमेंशन डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी देख लेनी है ताकि मेरी पता हो कि अमेजोन पे भी ये चीज़ है। क्लासिक स्टफिंग 14 आउंस का बैग, ये एक बैग है, बैग्स नहीं है, ये एक बैग है। अच्छा, मैं अमेजोन पे जाता हूँ तो मैं वहाँ पे जाके देखता हूँ सेम चीज़ है, और यहाँ पे मैंने देख लिया स्टफिंग बैग, लेकिन ये क्या है? 14 आउंस के दो बैग है, और ये सेल हो रहे हैं 13.99 के। तो एम वहाँ से मुझे, जो वॉलमार्ट है वहाँ से मुझे मिला 2.88 का एक बैग, अमेजोन पे सेल हो रहा है 13.99 के दो बैग। ठीक है, अब मैं दो बैग की प्राइस निकाल लेता हूँ यहाँ से। 5.76, 2.8 प्लस 2.8, 5.76, कितने की हमें कॉस्ट आ रही है? प्रोडक्ट की सोर्सिंग प्राइस कह लेंगे 5.76 है, और सेल उसने होना है 13.99 के अंदर, और जिसमें डिलीवरी, ठीक है, 13.99 के अंदर। अब जब आप इसमें से जो प्रॉफिट है वो आपका तकरीबन $8 का बन रहा है। ठीक है, अब आप लोगों के जहन में आया होगा, आना भी चाहिए जहन में, कि जो इसमें शिपमेंट आनी है, जो इसको शिपमेंट जानी है वॉलमार्ट से, वो तो पे करनी है। बिल्कुल, शिपमेंट पे करनी पड़ती है, बट अगर आपके पास वॉलमार्ट की सब्सक्रिप्शन हो तो आपको फ्री डिलीवरी मिल सकती है, और जब फ्री डिलीवरी मिल जाएगी, आपके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इंक्रीज हो जाएगा। रिगार्डलेस ऑफ द टैक्सेस, अगर टैक्सेस ऐड कर लें तो आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेट्स सपोज वो आपको कुछ ऊपर, हर स्टेट का डिफरेंट टैक्स होता है, तो हर तरह, हर कंट्री का भी डिफरेंट टैक्स होता है, तो वो टैक्सेस की तो पेमेंट कितनी करनी है। लेकिन अगर आपको 8 बज रहे हैं, तो सपोज आपके 3 भी अगर चले जाते हैं, $3 आपके चले जाते हैं टैक्स के अंदर, तो फिर भी आपको $5 प्रोडक्ट के अंदर बच रहे हैं। तो ये हमारा प्रॉफिट है। इसको कहते हैं ऑनलाइन आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज का वैसे जो वर्ड मीनिंग है वो है एडवांटेज लेना। तो हम वॉलमार्ट से अमेजोन पे सेल करके एडवांटेज ले रहे हैं $5 का, जिसमें सारी आपने कॉस्ट माइनस कर दिया। ये सिंगल यूनिट सेल के ऊपर है, और इसकी प्रोडक्ट, ये बेस्ट सेलर है प्रोडक्ट, डेट मीन्स कि इसकी थाउजेंड्स के अंदर सेल है मंथली। तो आप यहाँ से प्रॉफिट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका प्राइवेट लेबल। अच्छा, ये जो ऑनलाइन आर्बिट्रेज है, ये अमेजोन के टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर नहीं उतरता। अमेजोन इस तरह की ड्रॉप शिपिंग को अलाउ नहीं करता। अगर अमेजोन को पता लग जाए आप वॉलमार्ट से जाके या किसी और ऑनलाइन स्टोर से, रिटेल स्टोर से अपने कस्टमर्स की ऑर्डर की फुलफिलमेंट कर रहे हो, तो अमेजोन आपके अकाउंट को बैन कर देगा। ये उसकी टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि ऐसी कोई चीज़ आप ना करें। अब अमेजोन को कैसे पता लगेगा? आप जब भी वॉलमार्ट से चीज़ भेजोगे तो फ्लायर जो जाएगा वो वॉलमार्ट का जाएगा, और उसके बाद इनवॉइस वॉलमार्ट की जाएगी। तो आपने इस चीज़ को टैकल करना है कि वो फ्लायर जो है वॉलमार्ट के ना जा रहा है। उसको कैसे कर सकते हैं वो हम आगे अगली वीडियोस में देखेंगे। अच्छा जी, अब प्राइवेट लेबल की ड्रॉप शिपिंग कैसे? प्राइवेट लेबल तो एक डिफरेंट मॉडल है, उसकी ड्रॉप शिपिंग का क्या मतलब है, ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है। ये जो प्राइवेट लेबल ड्रॉप शिपिंग है, ये अमेजोन अलाउ करता है, ये टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर है। इसमें आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट करते हो एक प्रोडक्ट की, वो आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आप चाइना से ले रहे हो या किसी और सप्लायर से ले रहे हो, बट आपने उसकी लिस्टिंग क्रिएट कर दी और उसको शिप वो आपने अपलोड कर दिया अमेजोन के ऊपर, लिस्टिंग क्रिएट कर दी और उसको लाइव कर दिया।
लेकिन आपने कोई भी इन्वेंट्री बाय नहीं की। जब भी आपको ऑर्डर आएगा आप चाइना से सप्लायर को कहोगे कि इसको शिप कर दो, तो जो, या फिर आप किसी और सप्लायर को कहोगे कि इसको शिप कर दो, तो इन्वेंट्री आपने इसमें भी पहले नहीं ली, बट इसमें जो भी चीज जा रही होगी उसके ऊपर आपका नाम जा रहा होगा, आपकी इनवॉइसेस जा रही होंगी। तो ये जो मॉडल होगा, सप्लायर से आपकी डीलिंग होती है, इस मॉडल को हम प्राइवेट लेवल, इसमें आपको एडवर्टाइज भी करना पड़ेगा, इसमें आपको रिव्यूज भी लाने पड़ेंगे लिस्टिंग के ऊपर। ऑनलाइन आर्बिट्रेज में आप बनी बनाई लिस्टिंग, पहले से जो लिस्टिंग है उसमें जाके मीटू करते हो, लेकिन प्राइवेट लेवल अगर ड्रॉप शिपिंग है जो अमेजोन के ऊपर आप कर सकते हैं, वो डिफरेंट है। उसमें आपको एडवर्टाइज भी करना है, लिस्टिंग भी करनी है, उसकी ऑप्टिमाइजेशन भी करनी है, और लिस्ट और उसके ऊपर एड भी रन करनी है। तो ये ड्रॉप शिपिंग भी, ये टर्म्स एंड कंडीशन अमेजोन के ऊपर ये बहुत काम की जाती है। ज़्यादा लोग ऑनलाइन आर्बिट्रेज के ऊपर वाली ड्रॉप शिपिंग को ही ऑप्ट करते हैं, जो कि नज़र भी आता है कि उसको ही करना चाहिए, वो एक दिन में भी आप कर सकते हो। फिर आप होलसेल में आए, होलसेल में मैंने इसको यहाँ पे इसलिए लिखा है कि कुछ लोग जो होलसेल मॉडल है उसमें आप ब्रांड हंटिंग करते हो। तो जो ब्रांड हंटिंग है, आप उन ब्रांड से ही कह देते हो कि जब हमें ऑर्डर आएगा आपने तब हमें इसको शिप कर देना है, उसके ऊपर हमें भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे पास नहीं आपने प्रोडक्ट को भेजना है, ठीक है। हाँ, आपने डायरेक्टली कस्टमर को शिप कर देता है। तो ये आपकी डीलिंग के ऊपर है, आपको ब्रांड अगर अलाउ करता है, या ब्रांड नहीं करता तो उसका सप्लायर या उसका उसका डिस्ट्रीब्यूटर या उसका होलसेलर आपको अलाउ कर देगा इस तरह करने का। तो इस तरह के होलसेलर अगर आप ढूंढ लें तो आप ड्रॉप शिपिंग भी इसके ऊपर भी कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने आपको बताया अमेजोन टू अमेजोन। अब अमेजोन टू अमेजोन में कैसे ड्रॉप शिपिंग की जा सकती है, उसके लिए इस पे आते हैं। सपोज ये एक प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर लगी हुई है और ये 13.99 की सेल हो रही है, और यहाँ पे पैक ऑफ 2 है। अब इसका पैक ऑफ 1 भी तो अमेजोन के ऊपर कहीं सेल हो रहा होगा, ठीक है, इसका पैक ऑफ 1 भी अमेजोन के ऊपर सेल हो रहा होगा। या अगर नहीं भी हो रहा होगा तो अक्सर ये होता है कि पैक ऑफ 2 की एक लिस्टिंग है, और ये जो है इसके साथ है वेरिएशंस के अंदर है, ये क्लासिक है, ये क्यूब स्टफिंग है, तो ये वेरिएशन है यहाँ पे। तो इन वेरिएशंस के अलावा शायद अलहदा से भी प्रोडक्ट लिस्ट हुई होगी, इसी ब्रांड की सेम प्रोडक्ट अलहदा से भी लिस्ट हुई होगी। अब आप उस लिस्टिंग पे जाते हो और वहाँ पे आप देखते हो वहाँ $8 की सेल हो रही है, वहाँ पे $8 के 2 पैक सेल हो रहे हैं, यहाँ पे 13.99 की सेल हो रहे हैं। आप यहाँ पे मीटू कर देते हो, और जब आपको ऑर्डर आता है आप उस $8 वाले पे जाके अपना कस्टमर का एड्रेस नाम लिख के आप शिप कर देते हो। तो आपने अमेजोन के ऊपर ही दूसरी लिस्टिंग से प्रोडक्ट को खरीदा और इस लिस्टिंग के ऊपर फुलफिल किया, तो आप यहाँ से भी अर्निंग कर सकते हो। 8 और यहाँ 13.99 है, तो ये भी आपको तकरीबन $6 का प्रॉफिट इधर से भी मिल रहा है अमेजोन के। अमेजोन आपको इस तरह की प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है, और वो कैसे कर सकते हैं वो तो जब हम टूल्स पे जाएंगे तो हम उसके ऊपर बात करेंगे। ये जो ड्रॉप शिपिंग का मॉडल है, ये आप एक दिन में भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपके इसके लिए आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट की भी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आप $500 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इतनी ही सेल्स लेके आएंगे। अब $1000 से आपको मनी क्यों चाहिए, उसका भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको मनी क्यों चाहिए। अगर हम बाय नहीं कर रहे तो जो हमें कस्टमर से मनी आती है हम उसी को यूज़ क्यों नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि जब आपको मनी कस्टमर की तरफ से आई अमेजोन स्टोर के ऊपर, तो अमेजोन स्टोर के अंदर रहेगी फॉर फर्स्ट, आपका जो नया अकाउंट है उसके बाद 30 डेज रहेगी। उसके बाद एक दफ़ा जब आपको 30 डेज बाद पेमेंट आएगी, तो फिर उसके बाद 14 डेज बाद आएगी। तो जो कैश आपका अमेजोन के स्टोर में आ रहा है वो तो आपको 14 डेज बाद मिलना है, तो आप उसके ऊपर रिलाई करके अपनी बजट को नहीं रख सकते। तो बजट आपको उसके लिए परचेजिंग के लिए थोड़ा सा अलग ही होगा। तो वो आपका $1000 $1500 डिपेंड ऑन आप उतनी ही सेल्स लेके आते हो, उसके बाद आप लिस्टिंग को ऑफ कर देते हो, ऑन हॉलीडे चले जाते हो और कहते हो कि मैं जब मेरे रिटर्न आ जाएंगे पैसे तब मैं दोबारा शुरू कर दूंगा। सेल्स तो मुझे आ ही जानी है जब मैंने इसके ऊपर लिस्ट कर देनी है, क्योंकि मेरी लोएस्ट प्राइस होगी। सो दिस इज हाउ ड्रॉप शिपिंग डन ऑन अमेजोन। अगर आपका इस ड्रॉप शिपिंग के मॉडल के ऊपर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में बताइएगा। आई विल कॉन्टेक्ट यू एंड आई विल give you more details about it. Thank you so much. Allah Hafiz.